Welcome to Sciencepedia channel. The channel is providing the reading related with tarot psychic reading and astrology and numerological reading, and also providing the tips to enhance the quality or add the quality in your life. So those who have subscribed my channel, thank you very much. Those who have come first time, uh, thank you very much for visiting my channel. I request you to kindly watch the video and just like, share and subscribe if you like the reading. And the channel, this reading will be both in Hindi language and English language. I am from India. My name is Dr. Divya Srivastav. I am an astrologer, I'm a healer, I'm tarot psychic reader, I'm a numerologist, Vastu consultant, that is Indian Feng Shui, and also I'm a meditation and twin flame coach and relationship counselor and sound healer. And today I have brought a very nice different reading, that is your current feeling of your partner with the love compatibility. This is the first time on YouTube I'm doing this. I think nobody has done this kind of reading. I mean, the tarot readers are doing the currently reading or the compatibility, but I'm doing it, it's in the combination. So this is the first time I'm doing on YouTube. So I'm trying to give the different kind of reading so that my viewers, my subscribers can get the best of guidance from the tarot reading, because tarot is always for the guidance. So don't decide anything based on this reading. This reading is only for to guide you, and if you are deciding anything, it is totally up to you. Thank you very much for your patience. I will give the timestamp for your language preference, which is Hindi and English. So first I will explain in Hindi and then in English. This was the introduction part. Thank you very much. So now in Hindi. साइंसटोपीडिया के इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूँ इंडिया से डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव, एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, साउंड हीलर एंड मेडिटेशन कोच, ट्विन फ्लेम कोच एंड टैरो साइकिक रीडर। आज लेके आई हूँ बहुत ही डिफरेंट सी रीडिंग आपके लिए। लेकिन इससे पहले कि मैं रीडिंग शुरू करूँ, मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जो पहली बार आए हैं। धन्यवाद एक बारी इस रीडिंग को देखने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। तो आज की जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, ऑल्दो जो टैरो रीडर करते हैं वो करते हैं करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। कुछ लोग कंपेयर भी करते हैं, लेकिन मेरी जो रीडिंग है वो है डिफरेंट, थोड़ी सी डिफरेंट है। वो है करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर एंड यू विद द कंपैटिबिलिटी टेस्ट। ओके, सो मैं इसको इसी तरह से टाइटल दूंगी, करंट फीलिंग विद कंपैटिबिलिटी टैरो रीडिंग। तो ये वीडियो जो होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगा। और इस रीडिंग में आपके जो टैरो कार्ड निकाले जाएंगे उसमें आप दोनों पार्टनर का कंपैरिजन भी होगा, और जिन पॉइंट्स पे होगा मैं बताऊंगी। और साथ ही साथ आपकी करंट फीलिंग के बारे में भी जाना जाएगा। और ओशो डेक से हम लेंगे गाइडेंस, और कुछ लव मैसेजेस भी लिए जाएंगे आपके, ताकि आपको पता चले आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो धैर्य के साथ देखिएगा, टाइम स्टैम्प दे दूँगी। पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर इंग्लिश में। ओके, तो लेट्स सी सबसे पहले आपके लिए क्या कार्ड निकल के आते हैं। टैरो प्लीज गाइड मी। थैंक यू। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर और आपकी रीडिंग करंट फीलिंग में कंपैटिबिलिटी सबसे पहले। ओके, दिस इज योर फर्स्ट कार्ड। सो ये है आपकी डिज़ायर, ठीक है। आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से। लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि ओके, आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। आपकी डिफरेंसेस और आपकी सिमिलरिटीज़ देखें ज़रा। ओके, चलिए देखें आप दोनों कैसे एक दूसरे के बारे में इमोशनली अटैच्ड हैं या नहीं।
क्या लुक वाइज आप लोग एक से दिखते हैं? मतलब दोनों होता है ना कि मेड फॉर ईच अदर, देखने में बहुत स्मार्ट लगते हैं। कैसे लगते हैं आप लोग देखने में? लेट्स सी। वाओ, ओके, लेट्स सी द लास्ट कार्ड। I just need one card, thank you. बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप। गाइस, अगर कंपैरिजन किया जाए आपका और आपके पार्टनर की फीलिंग का, तो सबसे पहले तो ये है कि आप चाहते हैं उनसे कमिटमेंट, और वो कमिटमेंट देने वालों में से नहीं है। उनको कमिटमेंट फियर है, या उनके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम है, मोस्ट प्रोबेबली फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो मूव ऑन हो रहे हैं, मूव ऑन होना चाहते हैं, और इसीलिए वो थोड़ा आपसे अभी कट ऑफ है। मैं बहुत शॉर्ट में करूँगी रीडिंग। दूसरा ये कि प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि आप शायद एक कमिटेड रिलेशन की पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, वेयरएज़ आपके जो पार्टनर हैं उन्हें कमिटेड रिलेशन से फियर है, शायद पास्ट की किसी चीज़ की वजह से हर्ट होते हैं, या वो जैसे ही कमिटमेंट का नाम आता है उनको कोई फियर है, वो भाग जाते हैं बहुत जल्दी से। तो ये तो आपकी डिज़ायर है, ये आपके पार्टनर की डिज़ायर है। अगर देखा जाए कि एज अ ह्यूमन बीइंग आप दोनों में कुछ ऐसा है जो डिफरेंट है लेकिन बहुत अट्रैक्टिव है, तो मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो बहुत ही इंट्यूटिव हैं, और यही इंट्यूशन पार्ट जो है उनके फियर का कारण भी बन जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ना कहीं से आपको उनके बारे में, उनकी मन की वो बातें आप पढ़ लेते हैं जो कि वैसे वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन पता चल जाता है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक जैसे मैंने बताया कि उनका ये 5 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है कि आप उनकी मन की बातें जान लेते हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, या आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है, आप वेल एजुकेटेड हैं, इसलिए भी हो सकता है कि आप दोनों की पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हो सकता है आप किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हायर स्टेटस के लोग रहते हैं, वेयरएज़ उनकी जो फैमिली है वो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर पैसों के लिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मेहनत करनी पड़ती है कमाने के लिए, या फिर वहाँ के लोगों में पैसों के मतलब उस आपके पार्टनर की तरफ के की मेंटालिटी, या उनकी फैमिली, या उनके भी जो भी आसपास के दोस्त हैं, वो जो एनवायरनमेंट है वो मनी ओरिएंटेड है, जैसे कहते हैं ना, मनी माइंडेड लोगों के लिए है। आप इंट्यूटिव हैं, आपको नॉलेज है, आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाले हैं, आप डिवाइन से जुड़ने वाले हैं, आपको आप थोड़े से सीक्रेटिव भी हो सकते हैं, और इसीलिए थोड़ा सा आप बहुत डिफरेंट अपने पार्टनर से, और ये पार्टनर आपको, यही डिफरेंस जो है आपके पार्टनर को आपकी ओर अट्रैक्ट करता है। और अगर देखा जाए कि आप दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, आप दोनों में सिमिलरिटी ये है कि जो भी चीज़ हो चुकी है पास्ट के रिलेशनशिप ने आप लोगों को इतना ज़्यादा हर्ट किया है, टूटे हुए हैं, या हो सकता है आप ऐसी सिचुएशन पे मिले हैं कि जब आप दोनों किसी एक चीज़ से, एक रिलेशन से, या किसी दुखी सिचुएशन से ओवरकम हो रहे थे, और वो जो हर्ट था, या वो जो दुख था, वो जो बोझ था, उस चीज़ ने आप दोनों को एक दूसरे की ओर ज़्यादा बॉन्डिंग में लाया, और बॉन्डिंग क्रिएट की आप दोनों के बीच में, और आप दोनों को लगा कि हम दोनों एक ही तरह की चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, तो वो ही अट्रैक्ट भी किया, और इसी तरह से आपकी बॉन्डिंग बन गई। अगर बात किया जाए आपके इमोशनल कंपैटिबिलिटी की, तो देखा जाए कि आप दोनों बहुत सक्सेस को एंजॉय करना चाहते हैं, आपको लगता है आप दोनों ही हर हालत में आपको अपनी तरफ से विन विन, दोनों को विन विन सिचुएशन चाहिए, अपनी
चारों तरफ खुशियाँ चाहिए आपको, आपको हर तरह की क्या कहते हैं, हेल्थ आपकी अच्छी हो, वेल्थ अच्छी हो, आसपास सब कुछ अच्छा हो। आप चाहते हैं कि जो बाउंड्रीज़ हैं वो बाउंड्रीज़ को तोड़ के आगे निकला जाए, और आप चाहे एक हैप्पी फैमिली का भी इमेजिन करते हैं एक दूसरे के साथ। आप इमोशनली एक दूसरे के साथ बहुत सुकून महसूस करते हैं, आप कंप्लीट महसूस करते हैं एक दूसरे के साथ इमोशनली। अगर देखा जाए, अगर फिज़िकल कंपैटिबिलिटी की बात की जाए तो आप दोनों बहुत ज़्यादा जॉयस नेचर के हो सकते हैं, बहुत प्लेजेंट पर्सनालिटी हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर के जो हैं वो ब्राउन कलर के हेयर हों, ब्राउन बाल हों या काले बाल हों, स्माइलिंग फेस हैं, उनके पतले होठ हो सकते हैं, और हो सकता है उनको पार्टीज़ का, घूमने फिरने का बहुत शौक़ हो। आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा शौक़ हो, फिज़िकली आप दोनों बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, लोग आपकी ओर, दोनों की ओर बड़ी जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। उन लोगों को लगता है कि आप दोनों को देखकर, कि जैसे आप दोनों से चाहे इंडिविजुअली मिले, चाहे आप दोनों को एक साथ देखें, तो लगता है कि जैसे आप में अबंडेंस है, किसी चीज़ की कमी नहीं आपकी लाइफ में। आपके स्माइलिंग फेस के पीछे अगर कोई हर्ट है, कोई प्रीवियस पुराना दुख है, तो पता नहीं चलता। और अगर हम चाहें देखें कि आपको मेंटली आप दोनों कैसे हैं एक दूसरे के लिए, तो देखा जाए कि मेंटली आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अपनी हर्डल से ओवरकम कैसे होना है, किस तरह से मैनिपुलेट करके सिचुएशन को आगे जाना चाहिए, और किस तरह से अपनी सिचुएशन में विन करना चाहिए, विन विन सिचुएशन, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप लीड करना चाहते हैं, आप दोनों ही में ही लीडरशिप क्वालिटी हो सकती है। आप दोनों ही चाहते हैं कि आपको अपनी एफर्ट का बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिले और लोग आपको रिकॉग्नाइज़ करें। ये दोनों, आप दोनों ही मेंटल लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी आप लोगों में, आप लोगों को लीड और गाइड कर सकते हैं, और करते भी हैं शायद। आप दोनों ही चाहते हैं कि एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ आप लोग जीना चाहते हैं। मेंटल लेवल पे भी आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है, जो मैं दोनों की तुलना करें। जो देखा जाए कि ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट्स, तो एक तरफ जहाँ आप बहुत ही लॉयल हैं, इंट्यूटिव हैं, नॉलेजेबल हैं, वेल एजुकेटेड हैं, स्ट्रॉन्गली मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एक अच्छी फैमिली लाइफ डिज़र्व करते हैं, उसका सपना देखते हैं, और बाउंड्रीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं आप बाउंड्रीज तोड़ के आगे जाके लीड करना चाहते हैं सिचुएशन को। वहीं पे आपके पर्सन में थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि वो आप दोनों में कि वो विन तो करना चाहते हैं सिचुएशन, दोनों ही बहुत जॉयफुल हैं, देखने में भी दोनों मेड फॉर ईच अदर लगते हैं। दोनों का कंपैरिजन अगर देखा जाए, मैं यहाँ पे रंग रूप की बात नहीं कर रही हूँ, ध्यान रखना, पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ, कि दोनों से मिलके लोगों को खुशी होती है, तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और दोनों में ही लीडरशिप क्वालिटी है। लेकिन अगर देखा जाए तो पास्ट की किसी चीज़ से हर्ट होके ही दोनों की बॉन्डिंग जो है एक दूसरे के साथ बनी, क्योंकि दोनों को लगा कि दोनों में पॉसिबिलिटी है अपने दोनों के एक रिलेशन को एक साथ चलाने की, जो कि बहुत ही बर्डन भी थी, क्योंकि पास्ट के रिलेशनशिप बहुत हर्ट कर रहे थे, और शायद दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन जब आप मिले थे तब इतनी ठीक नहीं थी जितनी कि कंपेयर टू नाउ, पहले इतनी ज़्यादा ठीक नहीं होगी, या एक की अच्छी होगी, एक की ठीक नहीं होगी। तो ये आपकी लव कंपैटिबिलिटी थी। लेट्स सी कि हमें ओशो आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। मैं सिर्फ 2 कार्ड निकालूंगी। अगर आप लोगों का मेंटल लेवल पे इतना स्ट्रॉन्ग मेंटल आप दोनों एक दूसरे को मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हैं, फिज़िकली भी दोनों बहुत अट्रैक्टिव हैं, हो सकता है कि स्टेटस में फ़र्क हो, फाइनेंशियल स्टेटस डिफरेंट हो, बात समझ में आ सकती है। हो सकता है एक की नॉलेज ज़्यादा हो, एक ज़्यादा इंट्यूटिव हो, ये भी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप दोनों का फिर भी एक ऐसा बॉन्ड है जिसे हम फिज़िकल लेवल पे तो नहीं, लेकिन रूहानी तौर पे कह सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कोई तोड़ नहीं सकता। तो ऐसे में ओशो हमें क्या बताते हैं, लेट्स सी। प्लीज़ गाइड अस, प्लीज़ गिव अस 2 कार्ड, थैंक यू। तो क्या आपको इस कंपैरिजन के साथ
लगता है कि अगर स्टेटस में फ़र्क है तो हमें अलग हो जाना चाहिए। गाइडेंस, यू नीड अ गाइडेंस। और गाइडेंस कहाँ से मिलेगी आपको? आपको एक डिवाइन गाइडेंस ही इस चीज़ के बारे में कुछ कर सकती है, जो कि आपको कैसे मिलेगी? तब मिलेगी जब आपके माइंड, बॉडी, स्पिरिट एक साथ अलाइन होंगे। ये मजाक की चीज़ नहीं है। हो सकता है एक बहुत इंट्यूटिव है, बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन दूसरा नहीं है। ब्रेक थ्रू, कुछ चीज़ों को, कुछ बाउंड्रीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा, या कुछ हो सकता है ऐसी चीज़ें जो आप लोगों को रोकती है एक साथ आने में। आपकी एग्जिस्टेंस क्या है, एक दूसरे के लिए आपके जीवन में कितना महत्व है, ये आपको देखना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा, कि जिनके लिए आपको लगता है कि समाज की दृष्टि से शायद आपको बाउंड्रीज़ जो हैं वो रोकती हैं, तो उन पे आपको काम करना पड़ेगा। आपके लिए ये एक जर्नी है। अगर मैं देखूं तो देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इट्स अ जर्नी। जो सिंबल बता रहे हैं, स्टार्टिंग विद 1, कंप्लीटिंग विद 10, गाइडिंग विद 3, माइंड, बॉडी, स्पिरिट, एंड दिस इज़ द सिंबल ऑफ डिविनिटी। क्योंकि इसके वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तंत्र में, इस सिंबल का बहुत अच्छा मतलब होता है। तो देखा जाए तो आपको एक डिवाइन गाइडेंस चाहिए। आपको कुछ चीज़ों को, अगर साथ चाहिए, एक दूसरे का छोड़ना पड़ेगा। आपको एक दूसरे की लाइफ में आप दोनों की क्या इम्पोर्टेंस, क्या प्लेस है, ये ढूंढना पड़ेगा। आपको डिवाइन गाइडेंस के साथ साथ मॉरलिटी के साथ लड़ना पड़ेगा इस रिलेशन के लिए, तभी आगे आप बढ़ पाएंगे। देखिए, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आज वो रात को रो रहे हैं और कल तक वो 24 घंटे में बस हो ही जाएगी कॉल, नो, नॉट एट ऑल। मैं कुछ भी ऐसी बातें नहीं बोलूँगी जो सिर्फ आपको एंगेज रखे कि अगली रीडिंग में देखते हैं क्या है। नहीं 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 नहीं, काम ऐसे होगा कि अगर आप चाहते हैं एक दूसरे की लाइफ में, तो आपको बहुत सीरियस होके इस रिश्ते के बारे में सोचना पड़ेगा कि कितना ज़रूरी है ये रिश्ता। इच्छाओं में और आवश्यकताओं में फ़र्क होता है। आपकी इच्छा है किसी के साथ रहने की, वो अलग बात है। आपकी आवश्यकता है, वो अलग बात है। ठीक है ना? तो आप ये देखिए कि ये आदमी कितना आपको डिज़र्व करता है लाइफ में, आपकी लाइफ में, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। कि आज से 10 साल बाद भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट होगा जितना अब लग रहा है, जिसकी वजह से आप रीडिंग देख रहे हैं। अगर हाँ, तो गो फॉर दैट, ब्रेक ऑल द रूल्स एंड गो फॉर दैट। पर गाइडेंस लीजिए। गाइडेंस कैसे मिलेगी? अब आप कहेंगे मैं आंखें बंद करके बैठ गई, मेडिटेशन किया, पर मुझे तो समझ नहीं आएगा। ऐसे नहीं होता। गाइडेंस लीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो काउंसलर के पास जाइए। किसी काउंसलर, रिलेशनशिप काउंसलर से बात कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, किसी बड़े से बात कीजिए। घर में बड़े हैं तो उनसे बताइए सिचुएशन, छुपाइए मत, और इस चीज़ को मॉरली कंप्लीट कीजिए। ठीक है? इस चीज़ का ये कोई भी नहीं है रूल कि हमने बात कर ली और वो आ गए हैं, उनका 3 बजे फ़ोन आ गया, मैसेज आ गया और मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू यूनिवर्स। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा जो भी होता है वो सिर्फ फॉर द टाइम बिंग होता है। फिर लड़ाई होगी, फिर बंद हो जाएगा। तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन की जगह इस चीज़ को समाज की दृष्टि में एक रिश्ते के रूप में लाने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे दोनों ओर से। ओके, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ठीक है? मैं यहाँ पे जो शुगर कोटेड बात नहीं कहना चाहती, क्योंकि पता क्या होता है, और मैं ये भी नहीं कहूँगी लाइक कीजिए रीडिंग को, नहीं पसंद आ रही मत कीजिए लाइक, लेकिन ये चैनल जो है आपको सही गाइडेंस ही देगा। बस, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, आई एम कमिंग टू मेक एन ऑफर इन लव विच यू विल नॉट बी एबल टू रिफ्यूज़। ठीक है? ये इस वॉन्स है, येस है। वो आपके पास आना चाहते हैं, आपको ऐसा ऑफर देना चाहते हैं कि आप ना नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइम वो आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। और कारण ये है कि इस टाइम आप लोग नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में हैं, या आप उनको बता ही नहीं रहे कि आपके दिल में क्या है, और वो कंफ्यूज हैं। लेकिन कंफ्यूजन के साथ ये भी हो रहा है कि वो आपकी ओर अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपने मॉरली कोई स्टैंड ले लिया है कि अगर आपको मेरे साथ रिलेशन में ऑन एंड ऑफ करना है, नहीं चलेगा, डिसाइड एंड देन गो।
I finally have mental clarity on this offer to love. I love this new level of understanding we have. तो अब उन्हें फाइनली कुछ पसंद समझ में आया है, क्लैरिटी आई है उनको कि एक्चुअल में लव ये क्या है और ये किस तरह का प्यार है, और इस नए अंडरस्टैंडिंग के साथ वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं. नो वन इज़ विनिंग हियर, वी बोथ आर लूजिंग येट कैन नॉट सी इट. इट इज़ एन एम्प्टी विक्ट्री. दीज ईगो क्लैशेस हैव मेड मी लूज रिस्पेक्ट फॉर यू. तो एक तरफ तो वो हाँ कह रहे हैं, पर दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अपनी ईगो की वजह से हम दोनों एक दूसरे को लूज़ खोते जा रहे हैं, और ये चीज़ पसंद नहीं आ रही उनको. ठीक है ना. ऑल दीज चॉइसेस एंड ऑप्शंस आर कन्फ्यूजिंग मी. हो सकता है आप या आपके पार्टनर की लाइफ में अभी कुछ चॉइसेस बची हैं, अभी रह गई हैं कुछ, तो लेट हिम वर्क or let her work. Did I choose the wrong person? Deep down, this abrupt and sudden end of the relationship does not shock me. I knew something was not right. तो उनको अब लग रहा है कि उन्होंने शायद किसी गलत व्यक्ति के साथ को चुन लिया था आपके ऊपर, और अब उन्हें डीप डाउन ये समझ में आ रहा है कि ये जो सडन और अब्रप्ट एंड हुआ आपके साथ रिलेशनशिप, ये इनको अच्छा नहीं लगा. इनको लग रहा है कि कुछ गलत हो गया है, कुछ गलत कर दिया इन्होंने, कोई गलत स्टेप उठा लिया है. I am ready to offer a healthy, mature and emotionally balanced love to you. I care deeply for you. तो अब उन्हें लग रहा है कि एक बैलेंस्ड वे में रिलेशनशिप की दोबारा से शुरुआत करनी चाहिए, और ही इज़ रेडी टू गिव यू वेरी केयर, मतलब जिसमें केयरिंग हो, बहुत लव हो, अफेक्शन हो, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप आप शुरू करना चाहते हैं. काफ़ी देर के बाद उन्हें समझ में आई है. मुझे लग रहा है टोटल ये जितना भी मैसेजेस आए हैं वो स्टिल अभी भी कंफ्यूज हैं. उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. इसीलिए ये कार्ड आया है ब्रेक थ्रू. उन्हें अपनी ना ये चीज़ें कन्फ्यूजन वाली ख़त्म करके किसी एक स्टेज पे आना पड़ेगा, येस और नो. ठीक है ना, तभी आगे जाना चाहिए. बॉटम ऑफ द डेक है यू आर माई डेस्टिनी, वी आर मेंट टू बी टुगेदर एज अवर कनेक्शन इज फेटेड. ये डिवाइन रिलेशनशिप है. हो सकता है आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, तो ये एक डेस्टिनी है, और शायद आप लोगों को मिलना है, ये आपके भाग्य में है. लेकिन ये भाग्य भी डिपेंड, फ्री विल भी होती है, तो भाग्य डिपेंड तब करता है जब आप लोग कुछ एफर्ट डालेंगे दोनों ओर से. ईगो को साइड में रख के बात कीजिए, चीज़ को ख़त्म कीजिए या शुरू कीजिए. तो ऑल द बेस्ट. आई होप कि आपको ये करेंट फीलिंग विद लव कंपैटिबिलिटी जो मैंने करी है, वो कंपैटिबिलिटी मैंने करी है, वो करी है मैंने आपके फिज़िकल मेंटल लेवल पे, आपके इमोशनल लेवल पे, और साथ ही साथ आपके पास्ट और आपकी नेचर के ऊपर, डिज़ायर्स के ऊपर. तो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है. अगर नहीं लगी तो मैं